नहीं की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही बढ़ती गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिवांश श्रीवास्तव नेता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवन जोशी भास्कर प्रवक्ता है सपा के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांश जी, देखिए बिजली की बढ़ती दर और बिल्कुल बढ़ता जा रहा है पावर कट, कैसे समस्या का निदान होगा? क्योंकि संकल्प पत्र में वादा किया गया था कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देंगे। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। और संकल्प पत्र में जितनी बातें कही गई थी उस पे कहीं ना कहीं क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। आप खुद ही देख सकते हैं गंभीरता किस प्रकार की है कि मुख्यमंत्री ने खुद इस चीज की बैठक ली है, बिजली की कटौती को लेके, बिजली के जो मीटर्स हैं उसको लेकर के। और किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने यह भी बोला है कि किसी भी, जैसे कोई बिल नहीं जमा कर पाता तो उसकी बिजली ना काटी जाए, अभी तो वह संवाद स्थापित करके कंज्यूमर से डायरेक्ट बात करते हुए बिल जमा कराने की कोशिशें की जाए। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री जी ने बैठक में यह भी बोला है कि कोयले की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, रोस्टर जिस हिसाब से था उस हिसाब से बिजली की आपूर्ति जारी रहे। और अगर जरूरत पड़ती है तो अभी हमारे पास, जैसे आपकी न्यूज में दिखाया गया, कोयला सफिशिएंट है, मगर तब भी केंद्र के रेगुलर संपर्क में बने रहने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बैठक में बोला है। तो ऐसा नहीं है, जो कुछ कमियां थी उस पर पूर्ति के लिए काम किया गया है। देखिए, विभाग इसीलिए है कि जो भी समस्याएं आती हैं उसका निदान हो और जो हमारी सरकार। लेकिन शिवांश जी, जो बिजली की बढ़ती दरें हैं उनको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि देखिए 2017 से 2022 के बीच में सबसे ज्यादा बिजली के जो रेट है वो बढ़े हैं। आप देखिए महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे यूपी है जहां सबसे ज्यादा बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। जी देखिए, बहुत सारी चीजें इसके पीछे होती हैं, काफी सारा बजटिंग होता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ग्लोबल स्तर पे आपूर्तियों की चीजों की, इन्फ्लेशन दरों की चीजें इस समय इम्पैक्ट कर रही हैं, उसके अनुरूप में बिजली भी एक उत्पादक जो हमारा कोयले से होता है या अन्य साधनों से होता है, उसमें मूल दरों में थोड़ी सी वृद्धि आई है। तो उसी को लेते हुए इसमें कार्य किया जा रहा है। और बिल्कुल एक बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, जो भी स्टैंडर्ड्स है उसके आसपास ही रखा गया है और उम्मीद है कि ये इसी पे स्टेबल रहेगा, बहुत ज्यादा इसमें भी और आगे बढ़ोतरी नहीं होगी। भुवन जी, देखिए रैलियों के दौरान हमने सुना, चुनाव प्रचार के दौरान हमने सुना योगी जी कहते हुए नजर आए कि पिछली सरकारों में तो सिर्फ सफाई में बिजली आती थी, उसके अलावा कहीं बिजली नहीं आती, लेकिन अब 24 घंटे हर जगह बिजली आ रही है। मैं आपके लिए संज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी मैदान में गई थी अपने मुद्दों को लेकर, तो इन्होंने कहा था कि 24 घंटे हम लाइट देंगे और साथ साथ बिजली के बिल हाफ करने के भी प्रयास करेंगे। तो इस तरह के जो बातें कही थी वो केवल चुनावी जुमला साबित हो रहा है। एक तो महंगाई की मार से आम जनता वैसे ही त्रस्त है, इसके साथ साथ बिजली की हालत ये है कि इतनी भीषण गर्मी में अब ये कई लोग, जो खासतौर पे जो बीमार लोग होते हैं परिवारों में, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने जा रही है। और ये कटौती केवल इसी ग्रामीण पृष्ठभूमि में नहीं है, शहर ग्रामीण कोई भी क्षेत्र इससे छूटा नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम तो कहते हैं जुमलेबाजों की सरकार है, चुनावी जुमला था इनका, उसके बाद यथार्थ की राजनीति ये लोग करते नहीं है। और उसके बाद देखिए जनता क्या क्या हाल है। लेकिन भुवन जी, वो तो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे योगी जी कि सफाई में बिजली आती थी मुलायम सरकार के समय में। देखिए, हमारी सरकार में तो बहुत सारे काम और भी होते थे, उनका भी इनको थोड़ा सा जानकारी ले लेनी चाहिए। इनको तो ये शपथ ग्रहण समारोह के लिए अपना स्टेडियम तक नहीं बना पाई, कान्हा स्टेडियम। और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने स्टेडियम बनाया तो ये सोच के नहीं बनाया उसमें हिंदू खेलेगा, मुसलमान खेलेगा, सिख खेलेगा, ईसाई खेलेगा। ये तो हर काम को ऐसे करते हैं। हमारे माननीय अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे रोड बनाया तो उन्होंने ये नहीं सोचा इसमें एक्सप्रेसवे रोड में हिंदू जाएगा, मुसलमान जाएगा, सिख जाएगा, ईसाई जाएगा। गाजी एलिवेटेड रोड बनाया तो उसमें ये नहीं सोचा। लैपटॉप बच्चों को दिए, विद्यार्थियों को दिए तो ये नहीं सोचा हिंदू का बच्चा चलाएगा, मुसलमान का बच्चा चलाएगा। शिवांश जी, क्या हुआ जो संकल्प पत्र में वादे आपने किए थे? हाफ रेट करना था बिजली का, और अभी तक हम देख रहे हैं कि कई घर ऐसे हैं जहां पर जो बिल है वो गलत पहुंचते हैं। पावर कट आप देखिए, 24 घंटे बिजली देने की बात की जाती है, लेकिन अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊं तो गांव में 18 घंटे तक बिजली देने का शेड्यूल है, लेकिन औसत आप देखिए 13.5 घंटे तक भी बिजली नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि मैं तो भाई साहब की जो बातें थी, समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत सी चीज इनकी सरकारों में होते थे। मैं उस पर जवाब देता हूँ। उनकी सरकारों में भ्रष्टाचार था, इनकी सरकार में घोटाले थे और इनकी सरकार में बलात्कारियों की सरकार थी। जिस तरह से हमने देखा कि कई सारे ऐसे जो गुर्गे थे वो साथ में सरकार के, चाहे प्रजापति रहे चाहे कोई रहे, उनके साथ बैठे रहते। तो जाहिर सी बात है वहां पे हम कंपेरिजन या वहां पे हम कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। रही दूसरी बात, आप खुद देख सकती है जो हमने अपने संकल्प पत्र में बोला था उस पे कहीं ना कहीं क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। चाहे वो 10,000, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, नए थाने बनाने की बात हो,
चाहे वो 100 दिन के अंदर बिजली को लेकर शिवांशु जी, बिजली को लेकर सबसे पहले कहा था, इस बार तो दृष्टि बिजली को लेकर मैं उसी पे आ रहा हूँ। बिजली को लेकर आप गंभीरता खुद समझ सकती है, अगर कहीं पे कमी दिखी है, कहीं पे समस्या दिखी है, तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पे कार्रवाई के लिए बैठक की है, अधिकारियों से बैठक की है, अधिकारियों को बताया है और एक जिम्मेदारी तय की है। देखिए हमारी भाजपा सरकार में हर एक की जिम्मेदारी तय होती है, बिल्कुल उसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि आपको बिजली का जिस तरह से रोस्टर बरकरार था उसी तरह रखना है, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, जिस तरह पहले चल रहा था उसी तरह चलते रहना है। कहीं कमजोरी है, कहीं आपको समस्या लगती है तो अवगत कराएं, नहीं तो केंद्र जो कोयले की आपूर्ति है अभी सफिशिएंट है, आगे और जरूरत पड़ती है तो उसको बताएं। और उसके लिए भी केंद्र सरकार के संपर्क में लगातार हमारे प्रदेश की सरकार बनी हुई है। तो एक मुखिया प्रदेश का खुद इस चीज का संज्ञान लेके बैठक कर रहा है, उससे ज्यादा गंभीरता से कोई विषय को कैसे नहीं लिया जा रहा है, ये एक सोचने का विषय है कि बिल्कुल इसको गंभीरता से लिया जा रहा है। वो जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ गांव नहीं, शहरों में भी बिजली नहीं दे पा रही है बीजेपी सरकार। नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो स्वयं नोएडा में हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि इतनी यहाँ पे ऐसी कोई कटौती हो रही है शहरों की। तो और शहर के साथ साथ तो गांव में भी बिजली पहुंची है। मीटर की जो समस्या थी, मीटर के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने तय टाइमलाइन डिसाइड किया है। उसको जो बैठक हुई, जो आपने दिखाया और जो मेरे भी संज्ञान में नोटिस में आया है वो यही है कि मीटर के लिए भी उन्होंने तुरंत सबको बोला है कि स्मार्ट मीटर जल्दी से जल्दी लगे, शहर में गाँव में जहाँ पे भी इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो वही बात हो गई कि इनके हाथ में कुछ है नहीं, इनके हाथ में सत्ता नहीं, तो ये लोग कुछ भी बोलेंगे, तो कुछ भी बोलने वाली चीज को हम भूगल जी, जब आपके हाथ में सत्ता थी क्या किया? मैं इनसे पहले तो इनकी बात का जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को जवाब देना चाहता हूं। इनके सैगर जी और चिन्मयानंद जी मेरे ख्याल से चमत्कार केस में जेल में गए हैं, इनको संज्ञान दे दूं जो ये हमारे नेताओं पर आरोप लगा रहे थे। मैं इनसे निश्चित कहना चाहता हूँ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है बदल चुका है। बिजली को लेकर क्या किया आपकी सरकार ने? देखिए मैं आपसे निश्चित तौर पे बोलता हूँ, हमने वहां पर जब हमारे यहाँ पर ये बना था, चुनाव घोषणा पत्र बना था, हमने कहा था एक्सपर्टीज की राय लेकर हम 24 घंटे बिजली और बिजली का भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने का माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां पर निर्धारण करा था। अब लेकिन ये सरकार में ये आ गए, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, जो भाई साहब कह रहे थे कि इनके तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये कम से 25 करोड़ महान जनता का अपमान मत करिए। 25 करोड़ जनता ने हमें 111 सीटें हमें दी हैं और 125 हमारे अलायंस को दी हैं और हमारा 2.5 गुना सीटा बढ़ गया, वोट परसेंटेज बढ़ गया हमारा 1.5 गुना और हम आज वहां पर 2 पोल पॉलिटिक्स हो गया, भारतीय जनता पार्टी और सपा। तो कृपया ऐसी बातें मना करें, असंवैधानिक बातें ना करें। और विपक्ष का नेता माननीय अखिलेश यादव जी है, तो इस तरह की बातें ना करें। उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है उसको सिरोधारी, अगर आपकी सत्ता आई है और आपकी सीटें आपकी घट गई लेकिन आपकी सत्ता बरकरार रही, हमारी सीटें भी बढ़ गई हैं, वोट परसेंटेज भी बढ़ गया है और आज 2 पोल पॉलिटिक्स हो गया। कृपया हमारी बातों को गंभीरता से लें, हम आपके सशक्त विपक्ष है। इस बार वो हालत नहीं रहेगी जो पिछली बार थी। आपके सड़क से लेकर सदन तक माननीय योगी जी को और आप बीजेपी को पूरी तरह से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी दे रही। ठीक है शिवांश जी। देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस तरह भाई साहब ने बोला कि ये हार अभी पचा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जनता ने इनके पुराने काल बिजली पे आ रहा हूँ, जो इन्होंने बोला मैं उस पर जवाब देना चाह रहा हूँ। जनता ने इनके गुंडाराज को, इनके भ्रष्टाचार को देखा था, इसीलिए इनको पहले भी सत्ता के बाहर रखा 17 में और 22 से फिर इनको बिल्कुल सत्ता से बाहर कर दिया है। रही बात, तो हम सब ने देखा कि बिजली सिर्फ सफाई तक सीमित थी, 24 घंटे बिजली सिर्फ मुख्यमंत्री आवास में आती थी, वो सबने देखा था। और किस तरह लखनऊ जैसी राजधानी में भी कटौती, लामबंद कटौती होती थी, इसका समय निर्धारण करके बताया जाता था इतने से इतने बजे तक आपके बीच में कटौती होगी। हमारी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद जिम्मेदारी तय हुई, आपूर्ति आप अभी तक मानेंगे बिल्कुल सुनिश्चित थी। थोड़ी सी समस्या इधर आई है जिसका त्वरित संज्ञान लिया गया। भाई मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तो आप गंभीरता देख सकते हैं। जो जवाबदेही हमारी जनता के प्रति है वो बरकरार रहेगी। जनता ने इसी विश्वास के साथ हमको चुन के भेजा था और उस विश्वास पे हम खरे उतरेंगे, कायम रहेंगे। आय दुगनी कर रही है शिवांशु जी, बिजली की दरें बढ़ती जा रही है, किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? संकल्प पत्र में, दृष्टि पत्र में आपने वादा किया था कि बिजली की दरें घटाएंगे। आपने बिजली को लेकर तमाम वादे किए थे, ना तो आप बिजली दे पा रहे हैं, ना ही आप दरें घटा पा रहे हैं। देखिए मैं सबसे पहली चीज आपको बता दूं, हमने किसान की बात की तो 100 दिन के अंदर 8000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया गया है। ये सिर्फ पहली बार इसी सरकार में संभव हो पाया है। रही दूसरी बात, आपने देखा है कि अभी सरकार बनी है, 30 दिन हुए हैं और उसके बाद अलग अलग विभागों के जो दायित्व है, नए मंत्री हैं। लेकिन बिजली की दरों को कम करने के लिए क्या किया गया शिवांशु जी? मैंने फिर वही बोल रहा हूँ कि अभी उनसे, जैसे कि हमने देखा अभी सरकार का गठन हुआ है पुनः,
मंत्रिमंडल बटे हैं। इससे उसके पहले भी बाद यही सरकार थी, इससे पहले भी योगी जी थे, मेरा ये कहना 2017 में है, योगी बिल्कुल, जी बिल्कुल आए। सरकार यही थी, हमारे मुखिया वही है, जो मंत्रियों में चेंजेस हुए हैं, बट इसको देखते हुए जो हमारे घोषणा पत्र में चीजें कही गई थी, ऐसा वो इम्प्लीमेंट जरूर होंगे, 100% कब होंगे शिवांशु जी, कब होंगे? हो क्योंकि सकता है, हाँ। मगर इनका क्रियान्वयन जरूर होगा। हाँ, क्योंकि ये समस्याएं तो पहले भी थी। बाढ़ की समस्या आप देखिए, यूपी में बरसात जैसे ही शुरू होती है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बाढ़ आ जाती है। आप देखिए बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर तक में बाढ़ जैसे हालात आ जाते हैं। शिवांश जी जी, पहले से अभी में आपने देखा होगा तटबंध बांध का कार्य रहा हो, चाहे और भी इसमें क्षेत्र निगम की जिम्मेदारियां तय की गई थी और उसमें काफी काम हुआ है। पहले जब हम आए थे 2017 में, तब से 2022 के बीच में स्थिति बहुत बदली है, बहुत ज्यादा बदली है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक मजबूती की तरफ आगे बढ़ा है, मेडिकल कॉलेजेस एक मजबूती की तरफ आगे बढ़े हैं। इसी क्रम में चलते हुए ये चीजें और पुख्ता मजबूत की जाएंगी और जिसका इस बार जब बरसात आएगी, जब बाढ़ का सीजन आता है, आप खुद देखेंगे उसमें किस तरह से बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। 2017 से 2022 के बीच में क्यों नहीं उठाई गई सर कदम? पहले 5 साल आपको दिए। 2017 से 22 के बीच के ही जो कदम उठाए गए हैं उसी के रिजल्ट अब आप देखेंगे। और ऐसा नहीं है 17 से पहले और 17 में मान लीजिए 2-3 साल तो हमें अपने कार्यों करने में लग जाता है। आप अगर मैं 18, 19, 20 की बात करूं, 19, 20 की बात करूं, तो आप देखिए काफी बदलाव आए हैं उसमें। ऐसा नहीं कि स्थिति जिसकी तरह है, काफी बिजली में ही अगर आपका अच्छा तो बिजली था, बिजली में ही आप देखिए ना 17 के पहले क्या हालत थी, 17 के बाद की क्या हालत है। और 17 के बाद की ये हालत है सर, दर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है सर। नहीं देखिए, अब देखिए हर साल बिजली की दरें बढ़ाई गई है सर, किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी? नहीं, किसानों की आय उसमें एक आपको पता होगा कि हमारे जो पूर्व विद्युत मंत्री थे, उन्होंने उसमें कुछ कमियां भी की थी। जो किसान के ट्यूबवेल के ऊपर बिजली का बिल था, उसमें कुछ कमियां भी की गई थी, उन दरों में भी कमियां की गई थी। और आने वाले समय में इसको और ज्यादा सही करके और कीमतों को काबू में किया जाएगा। ऐसा जैसा घोषणा पत्र में था, ऐसा लागू किया जाएगा धरातल पे। ठीक है भुवन जी। मैं तो कहना चाहूंगा कि योगी जी की 2-0 की जो सरकार आई है, वो इतना उसका टेलर खतरनाक है, तो पिक्चर कैसे होगी। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा माफिया इतनी है कि परीक्षा लीक हो जाती है और उसमें आपकी बेटी मेरी बेटी, परीक्षा पर बात नहीं हो रही है भुवन जी, परीक्षा पर बात नहीं हो रही है। वह फेलियर तो हो ही रही है इनकी ना, फेलियर। चलिए ठीक है, आप बिजली की हालत तो आप देख ही रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, शहर हो, गाँव हो, किसान। 2017 से पहले क्या स्थिति थी वो भी बता रहे हैं शिवांश जी। देखिए मेरी बात सुनिए आप, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार थी उसकी वजह से तो आपको मौका मिला था। अगर कुछ कमियां सरकार में रह गई होंगी तो आपको मौका कमी थी सपा में। मेरी बात सुनिए, अगर कोई सरकार नहीं आई तो कुछ ना कुछ कमी है। हमने चिंतन करा, मनन करा, हम आगे बढ़े हैं उसमें, और आप निश्चित तौर पर तभी तो हमारी सीटें बढ़ी। दोबारा फिर नहीं आई है बात में। मेरा फिर से ये कहना है, ट्रेलर जबरदस्त है योगी 2.0 का। जिस तरह से हमने देखा कि 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो गुंडों की थी, माफियाओं की, वो तोड़ी जा रही है, तो दर्द तो जरूर होगा। अखिलेश यादव जी को दर्द तो जरूर होगा। और जिस तरह से भाजपा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन के प्लान को डिसाइड किया है और 2 लाख से ज्यादा घरों को बनाने का 6 महीने के अंदर का टारगेट लिया है। आंगनबाड़ी में 20,000 पदों को भरने का टारगेट लिया है और उसमें काम शुरू हो चुका है। तमाम टारगेट है, तो जरूर होगा। ठीक है हाँ।